आज हम लेके आए हैं प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है समझो कि तुम कौन हो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। एक भिखारी ट्रेन में सफ़र करते हुए लोगों से भीख मांग रहा था। अचानक उसकी नज़र सूट बूट पहने एक अमीर सेठ पर पड़ी। यह लगता आदमी तो बहुत अमीर लगता है, इससे तो अच्छा खासा पैसा मिल ही जाएगा, इसलिए वह उस सेठ से भीख मांगने चला गया। सेठ ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम हमेशा मांगते रहते हो, लेकिन क्या तुम कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने कहा। सेठ ने कहा, जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आपको उससे मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं केवल देने और लेने के लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर आपसे देने के लिए कुछ है तो मैं आपको कुछ ही दूंगा। तभी सेठ का स्टेशन आ गया और वह ट्रेन से उतर गया। लेकिन भिखारी सेठ के उस वाक्य के बारे में सोचता रहा। उन विचारों ने उसे अपना सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, शायद मुझे भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन तुरंत ही उसके मन में एक विचार आया, मैं तो भिखारी हूँ, क्या मुझे देना चाहिए? वह पूरा दिन इस बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अगले दिन स्टेशन के पास बैठे बैठे उसे पास के पेड़ों पर फूल खिलते दिखाई देते हैं। उसके मन में विचार आता है, अगर मैं भीख मांगने के बाद लोगों को फूल दे दूँ तो क्या होगा? उसे यह विचार अच्छा लगता है। वह कुछ फूल तोड़ता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। जब कोई उसे पैसे देता है तो वह मुस्कुराकर कहता है, पैसे के लिए धन्यवाद, ये लो, ये फूल तुम्हारे लिए है। लोग खुशी खुशी फूल स्वीकार करते हैं। इस तरह धीरे धीरे उसका भीख मांगने का व्यवहार बदल जाता है। अब ज़्यादा लोग उसे पैसे देते हैं। लोग तब तक भीख देते हैं जब तक फूल ख़त्म नहीं हो जाते, और जब फूल ख़त्म हो जाते हैं तो पैसे मिलना भी बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसे वहीं से फिर से ट्रेन में दिखाई देता है। भिखारी तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, महाराज, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है। आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं आपको फूल दूंगा। सेठ मुस्कुराता है और पैसे देता है। भिखारी उसे फूल देता है। सेठ कहता है, वाह, कितना बढ़िया, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी हो। यह सुनकर भिखारी की आंखें चमक उठी। वह ट्रेन से उतरता है, आसमान की ओर देखता है और जोर से कहता है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं एक सेठ बन सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। लोग उसे देखकर सोचते हैं कि वह पागल हो गया है, लेकिन अगले ही दिन से वह भिखारी उस स्टेशन से गायब हो जाता है। एक साल बाद उसी स्टेशन पर सूट बूट पहने दो आदमी ट्रेन में बैठे बातें कर रहे हैं। उनमें से एक दूसरे से हाथ मिलाता है और कहता है, सेठ, नहीं, मुझे हमारी पहली मुलाकात याद नहीं है। वह हंसते हुए कहते हैं, हम एक बार नहीं बल्कि 2 बार मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसने एक बार फूल दिए थे। आपने मुझे 2 बार कुछ दिया। पहली बार आपने मुझे समझाया कि मुझे तभी कुछ मांगना चाहिए जब मैं कुछ दे सकता हूँ, और दूसरी बार आपने मुझे समझाया कि मैं सिर्फ एक भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ और व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने हमें खुद का परिचय कराया। तो मित्रों, बात यह है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता निर्धारित करता है। उस भिखारी ने खुद को भिखारी माना, तब तक वो भिखारी रहा। जब उसने खुद को व्यापारी माना तो वह व्यापारी बन गया। अपनी असली पहचान को समझना ही बदलाव का असली बीज है। समझो कि तुम कौन हो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।